जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों दिल्ली के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग से हो गए हैं। दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी के बीच में। अब दोस्तों आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, और ये मैं क्या कह रहा हूँ, बौखलाहट दिखती है दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज में दिखती है, फ्रस्ट्रेशन दिखता है अरविंद केजरीवाल का। उसका लग रहा बीपी बढ़ गया होगा। दोस्तों कल राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है ऑफिशियली दिल्ली के चुनाव में, और उसका एक सीलमपुर के अंदर में दोस्तों रैली थी राहुल गांधी की। 22-23 मिनट भाई ने कुछ रैली की, और रैली के अंदर में 1 से 1.5 मिनट ही खाली आम आदमी पार्टी पे अटैक किया। बाकी की पूरी रैली आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पुराना लोकसभा का टेप रिकॉर्डर आप सुन रहे हैं। क्यों? लाल किताब दिखाई, अदानी अंबानी वहीं पे उठाया, फिर उठाया कि मैं 50% का जो रिजर्वेशन का वो है कि 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते, वो तोड़ देंगे हम, फिर हम आएंगे तो कास्ट सेंसस कर देंगे। बस यही सब बात चली है। लेकिन ये 1.5 मिनट जो आम आदमी पार्टी पे अटैक किया उसने, उससे केजरीवाल की नींद उड़ गई है। मुझे नहीं लगता कि कल सो भी पाए होंगे अरविंद केजरीवाल। दोस्तों अब क्या बोला ऐसा? दोस्तों 1 मिनट के अंदर में उसने लोगों से कहा कि दिल्ली का जो आज हाल है लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते थे, करप्शन क्या नहीं हो रहा, डेवलपमेंट का क्या हाल है दोस्तों, सबको पता है दिल्ली के अंदर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उसने जनता से भी पूछा, बताओ करप्शन हुआ है कि नहीं? तो जनता ने कहा हाँ हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल बौखला गया इससे, रात को भी ट्वीट करना तुरंत बैठ गया। उसके बाद में दोस्तों सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ट्विटर पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे रोज जो करते हैं वही आज कुछ नया यूजुअल नहीं किया कि मैं 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। और मीडिया वाले तो उसके चरण में डोरमैट की तरह लेटे रहते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय और उसके घर के, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में, कि कब हमारे अन्नदाता आएंगे, कब हमारे एडवर्टीजमेंट दाता आएंगे और खुलासा करेंगे। एनीवे तो आज क्या खुलासा किया? खुलासा ऐसा किया दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो हंसेंगे, दिल्ली की जनता भी हंस रही है दोस्तों और गुस्सा भी कर रही है। तो उसने भाई साहब ने खुलासा किया कि दिल्ली के जो भाजपाई है, भाजपाई क्या कर रहे हैं कि सोने की चेन दे रहे हैं दोस्तों, कि आप हमें वोट दीजिए, ये लीजिए सोने का चेन। सोचिए, नाम नहीं लिया किसी का कि कौन दे रहा है, ना कोई सबूत दिया, ना कोई वीडियो एविडेंस या कोई पिक्चर फोटो दी, बस आरोप लगाते जाओ। आरोप लगा के तो यहां पे पहुंचा है दोस्तों। पहले के जमाने में 2013 में दोस्तों ये वैसे ही जीत के आया था। 12 से लेके शीला दीक्षित जी के ऊपर में कैसे आरोप लगाया था? 370 पेज का अपने बच्चे की स्कूल बुक की नोटबुक लेके आया था, आरोप लगा के चला गया। आज तक वो कहा है पता नहीं है किसी को। तो अब भी आरोप लगा रहा है। साबित बीजेपी वाले करते रहे कि नहीं, वो नहीं बांट रहे थे। इसको यही लग रहा है सोशल मीडिया के दौर में अरविंद केजरीवाल वोटरों को बेवकूफ समझता है, और सबसे बड़ा बेवकूफ तो यही खुद है। पहली बात तो ये है, वोटरों को क्या नहीं लगता सोने की चेन दे देंगे। कल को बोलेंगे कि भाई बीजेपी ने 100 गज का मार्च में जमीन प्लॉट काट के देंगे अगर वोटरों ने वोट दिया तो उनको। भाई इस बार भाजपा की हवा बन रही है दिल्ली के अंदर में, और लोग इस बार अरविंद केजरीवाल से तंग है। ये अरविंद केजरीवाल को पता चल चुका, इसीलिए रोज आके नहर रोना रोता है, ये भिंडी रोना दिल्ली के अंदर में। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि ये कर दिया है जी, वो कर दिया है जी, भाजपा ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है। तुमने 10 साल में क्या उखाड़ा है? दिल्ली को पूरा बर्बाद करके रख दिया। इसकी बात नहीं करेगा, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करेगा। ये आने के बाद क्या करेगा उसकी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, आने के बाद अभी 2100 रुपया दे देंगे, संजीवनी स्कीम देंगे, पानी दे देंगे, यमुना साफ कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें। तो 10 साल से क्या उखाड़ा तुमने? खाली आरोपी तो लगाया कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, कांग्रेस ने निटल ली है, ये फलाना है दिखना है। अब कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस पे आरोप लगा दिए कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। क्यों? तुमने हरियाणा में चुनाव लड़ा था तब कहां गई थी तुम्हारी इंटीग्रिटी? कहां गया था वो इंडी अलायंस का दर्द? तुमने तो खंजर भोंका था कांग्रेस की पीठ में, और हरियाणा में चुनाव लड़ बैठे थे। किसके खिलाफ? भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ। और कांग्रेस का वोट परसेंटेज काटे थे, और यही चीज कांग्रेस यहां पे करने की कोशिश कर रही है। तो इसको दर्द हो रहा है कि तुम लोग मिले हुए हो, कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट भाजपा की ऑफिस से बन के आई है, भाजपा फंडिंग कर रहा है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को। अब दोस्तों देखिए मजे की बात, आज क्या क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों राहुल गांधी आज निकले बाहर,
मीडिया उनके साथ रहेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मतलब सबसे टॉप लीडर वही है भाई आज की डेट में, पसंद हो ना हो, मुझे भी नहीं है पसंद, फिर भी है तो है। तो भाई साहब निकले, जो एक नाला कैनल जैसा था, नाला कितनी गंदगी वहां पे बनी हुई है दिल्ली के अंदर में, वो दिखा रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, अरे पेरिस कहां गया, पेरिस बना देंगे ये तो कह रहे थे। बस कुछ नहीं, सिंपल वॉक किया बंदे ने, राहुल गांधी सिंपल वॉक कर रहे थे, बोल रहे थे पेरिस में तो देखने आया था। तो अब अरविंद केजरीवाल का प्रेशर बन रहा है, अब राहुल गांधी ये कर रहे हैं तो फिर दोस्तों अब न्यूज भी बन रही है इसकी, सोशल मीडिया में शेयर भी हो रहा है, रीट्वीट भी हो रही है, भाजपा की तरफ से भी हो रही है दोस्तों एक्सपोजे। लेकिन भाजपा की जैसे अपने ये सजद पूनावाला भाई कर रहे हैं, प्रदीप भंडारी कर रहे हैं, और भाजपा के अलग अलग कार्यकर्ता प्लस टीवी रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स सब जाके एक्सपोज कर रहे हैं, उनकी रीच तो मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी जा रहे तो इफेक्ट थोड़ा सा तो ज्यादा होगा, हवा बनेगी, अरे राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया, मीडिया चैनल उठाना चालू करेगी। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अभी उन्होंने इतना टाइम खरीदी और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर कि 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। अब दोस्तों खेल क्या हो रहा है देखिए, भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऐसा एक्सपोजे किया दोस्तों अरविंद केजरीवाल को, आपको थू करने का, थूकेंगे आप केजरीवाल की पार्टी के ऊपर में। क्या कहा पता, अभी कुछ दिन से आपने देखा होगा न्यूज चैनल में बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में ये न्यूज आती थी कि आज दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की बम की धमकी मिली है ना, बम से उड़ाने की धमकी मिली, आपने सुना होगा। दोस्तों एनआईए की टीम और पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया दोस्तों जिसने ये ईमेल किया था दोस्तों, उड़ाने की धमकी दी थी। वो बंदा जुवेनाइल था। अब दोस्तों वो बंदे से पूछताछ की, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में पता चला उसका पिताजी जो था बच्चे का, वो एनजीओ से जुड़ा हुआ है जिसने अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों की माफीनामे में दोस्तों, वो एनजीओ सबसे पहले थी उसका केस लड़ने में हो, वो अफजल गुरु के न्याय दिलाने के, छुड़वाने के लिए वो जो एनजीओ पूरी तरह से काम कर रही थी उसमें उस जुवेनाइल का पिताजी ऑलरेडी काम कर रहा है, उससे जुड़े हुए हैं। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं देश के भी दुश्मन हैं। और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए, ना बाल्यान के लिए निकलता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द कुछ दिनों में होगा, इसमें इन भ्रष्टाचारियों का, इन आतंकियों का, और ये जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आपदा पार्टी जो दिल्ली में सचमुच आपदा बनकर टूट पड़ी है, वो जब जांच सामने आएगी तो वो सत्य भी सामने आएंगे और इस आपदा से मुक्ति दिल्ली को मिले, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। किससे आपको लग रहा है किसने करवाया होगा? अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, उसकी पार्टी एनजीओ से बन के आई है, खुद एनजीओ चलाता था। और दोस्तों आतिशी मारलेना की माताजी खुद, क्या तृप्ति वाही की क्या नाम था ना उनका, वानी की क्या, तो खुद अफजल गुरु की पेटिशन, माफी की पेटिशन लिखी है उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस टाइम में कि अफजल गुरु को फांसी की सजा माफ करिए। आतिशी मारलेना जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी माताजी ने ये पेटिशन डाली थी दोस्तों, मीडिया में भी छपा हुआ है, स्वाति मालीवाल ने भी कई बार कहा है दोस्तों।
तो आप इन पूरे एनजीओ का नेक्सस समझ लीजिए आप क्या है। दिल्ली के अंदर आसपास में जितने भी एनजीओ है दोस्तों, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, चाहे फिर वो फंडिंग की हो या अपने प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए हो दोस्तों, मशीनरी, हर एक पॉसिबली हर एक चीज वो लोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि वो देश विरोधी ताकत है एनजीओ आज की डेट में। ऐसे कई एनजीओ है दोस्तों जिन पे छापा मार रही है एनआईए की सख्त नजर है दोस्तों। फॉरेन से विदेशी फंडिंग कहां कहां से दुबई हो के वाया, कहां कहां से लंदन से, राघव चड्ढा कहां किसी को नहीं पता। फिर आप आरोपी अगर लगाने में माहिर है अरविंद केजरीवाल जी, तो फिर लोग भी यही पूछ रहे हैं कि भाई राघव चड्ढा क्या कहीं पे बिटकॉइन फिटकॉइन या पैसे वैसे का लेन देन कर रहे तो नहीं गए? लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में, मैं नहीं पूछ रहा भाई। तो लोग तो पूछेंगे ही। तो ये एनजीओ का क्या रोल है, पकड़ा जाएगा। तो किस हद तक ये इंसान गिर सकता है ये बता रही है, ये पूछ रही है सुधांशु त्रिवेदी और वीरेंद्र सचदेवा जी ने आज पूछा है, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली भाजपा के। और अभी दोस्तों न्यू दिल्ली सीट से जो परवेश वर्मा भाई है जो उतर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को टेक ऑन करेंगे, कल वो अपना फॉर्म भरेंगे दोस्तों, नामांकन करेंगे। आतिशी मारलेना ने आज कर दिया है, हल्का लांबा थलका जी से उसने भी कर दिया है आज। न्यू दिल्ली सीट से कल परवेश वर्मा भाई खुद करेंगे नामांकन। और उनका दावा है दोस्तों, अजीत भारती भाई को एक पॉडकास्ट में दोस्तों इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि 16 तारीख रात तक अरविंद केजरीवाल निकल लेंगे, या फिर ये सीट छोड़ के भागेंगे या फिर वो दूसरी सीट से नामांकन अपना डाल देंगे। जो कि परवेश वर्मा भाई के पास भी कुछ सोर्सेस तो होंगे, जैसे आम आदमी पार्टी बोलती है हमारे अंदर के लोग हैं हमें बताते हैं सब, तो बेटा तुम्हारे अंदर के लोग भी सबको बताते हैं। कांग्रेस के पास भी होंगे तुम्हारे अंदर के लोग और भाजपा के पास भी होंगे। ये लोग पुराना चावल है, पुरानी पार्टियां हैं। तुम जैसे नए टीम पूजिए पार्टी जो 10 साल से बन के आई है, वैसे ही टिमटिमाते तारे की तरह निकल लेगी ये। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा डर इस बात का है दोस्तों कि वो दिल्ली हारने जा रही है, वो उसको दिख रहा है। और हारने के बाद में दोस्तों जो केसेस खुलेंगे ना, इनकी आधी कैबिनेट जेल में फिर से सड़ेगी और लाइफ टाइम के लिए, लंबे समय के लिए। इतना भ्रष्टाचार हुआ है, कोर्ट ने धुतकारा है, हाई कोर्ट ने कल लताड़ा है दोस्तों इन आरोपियों को। कहा सीएजी रिपोर्ट तुम्हारी बपौती नहीं है कि तुम मनमानी करोगे, यूनियन टेरिटरी के मेयर की तरह हो तो चड्डी में रहो। सीएजी रिपोर्ट तुमको विधानसभा की पटल पे रखना पड़ेगा। सीएजी रिपोर्ट दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट का लेखा जोखा है कि भाई साहब ने क्या हाल बना के रखा है हर एक डिपार्टमेंट का। इसीलिए पब्लिक के सामने ये नहीं कर रहे हैं, 1.5 साल से दबा के बैठे, क्योंकि इनको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे कहां गए। हर एक डिपार्टमेंट से जांच होगी और सब में अंदर जाएंगे ये लोग हारेंगे तो। इसीलिए ये कैसे भी शाम दाम दंड भेद कोशिश कर रहा है अपनी तरीके से। हालांकि इस बार हार पक्की है इसकी। और दोस्तों देखने जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी असमंजस में है। क्या हम अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए उसको लड़ना पड़ेगा, और इस बार कांग्रेस दिल्ली में नहीं लड़ेगी तो आप मान के चलिए कांग्रेस तो वैसे ही खत्म है। ये एक लास्ट चांस है कांग्रेस पार्टी के साथ में रिवाइव करने के लिए। प्लस अरविंद केजरीवाल का दूसरा बड़ा डर क्या कि एक बार दिल्ली हार गया ना अरविंद केजरीवाल, तो दोस्तों पंजाब से सबसे पहले लात निकलेगी भगवंत मान जी की। भगवंत मान जी के ऊपर में दोस्तों वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, एक पूरा स्टेट उनके पास में। विभव आनंद जैसे 2 टके के तोते को, जो अरविंद केजरीवाल के हर एक राज जानता है, राजा की जान तोते में, उस तोते को वहां पे बैठा दिया है चीफ एडवाइजर बनाने, भगवंत मान जी के ऊपर में नजर रखने के लिए। और भगवंत मान जी के जो आपसी लोग करीबी, उनको दूरी रखते हैं दोस्तों। और क्या होता है, हर एक रिपोर्टिंग यहां पे पहुंचती है आका को। और पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी की कुर्सी हिलने लग जाएगी। जिस तरीके से आया तो, जिस स्पीड में आया तो उसी स्पीड से निकल लेंगे ये आम आदमी पार्टी पूरे इंडिया से। तो ये डर सता रहा है इसको। दोस्तों कितना गंभीर आरोप है दोस्तों, कितनी गंभीर बात है ये कि अगर कोई फोन करके बम से उड़ाने की स्कूल के बच्चों को धमकी दे रहा है, आप अपनी पॉलिटिक्स की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी कितना नीचे गिर सकती है।
सारी सीमा केस होना चाहिए दोस्तों। मैं तो कहता हूं जुवेनल को भी तोड़ो, उसके बाप को भी तोड़ो। बताओ किसने बोला था तुमको? वो एनजीओ की पूरी स्कैनिंग करो, जितने भी एनजीओ दिल्ली में अभी पूरी मॉनिटरी फंडिंग इधर उधर होती होगी, मैं तो बोल रहा हूं। जो साफ काम कर रहे हैं, जो एनजीओ, उनको छोड़ दो। जो जो गलत चीज में इन्वॉल्व है उनको पकड़ो। तो आज राहुल गांधी जैसे निकले थे दोस्तों, उन्होंने एक नाला दिखाया, उसमें काफी हाइप हुई, सोशल मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो रही है कि देखो एक्सपोज कर रही है अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल का खोखला डेवलपमेंट। दिल्ली की सड़कें बेहाल, दिल्ली में आज बिजली गई थी दोस्तों, लोग पोस्ट कर रहे थे कि मकर संक्रांति के दिन में दिल्ली के एरिया में लाइट जा रही है, कुछ एरिया में। फिर पीने का पानी की समस्या दोस्तों, दवाई स्वास्थ्य डिपार्टमेंट फेल्ड है पूरे दिल्ली का, एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का फेल है। फिर आप देख लीजिए म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो टैंकर माफिया आते हैं ना, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं तभी वो आते हैं दोस्तों, नहीं तो पानी नहीं देता। और 4 बार 10 बार 15 बार फोन करो तो 2-3 दिन बाद एक बार आता है। ये आरोप लोगों का, मेरा नहीं है। फिर दोस्तों दिल्ली में हर एक जगह में भ्रष्टाचार लिप्त है। लोगों को कोई काम निकलवाना होता है, दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में जाती है, चाहे वो एमसीडी के पास जाए, कहीं भी जाए, लोग बोल रहे बिना पैसे दिए काम तो हो नहीं रहा, और काम भी नहीं हो रहा पैसे भी लेके। बोलते हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परवेश वर्मा ने, झुग्गी झोपड़ी वालों को जिन्होंने 70,000 रुपए दिए थे 2013 में आम आदमी पार्टी के ये भरोसे में कि हम आपको पक्का मकान बना के देंगे। वो वही सब बोल रहे थे कि 100 बार से ज्यादा मैं होके आया, हर बार जाता हूं मुझे 2-3 महीने का परचूरन दे देते हैं कि 2-3 महीने बाद बात करेंगे, 2-3 महीने बात करेंगे। वो करते करते अब 10 साल हो गए, अभी तक घर नहीं मिला भाई साहब को। तो ये हाल है दोस्तों दिल्ली का। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, पूरा देश विनती कर रहा है दिल्ली के लोगों को कि भाई साहब इस बार अपनी गवर्नमेंट को देख के चुनिए, फ्री के लालच में मत जाइए, ये रेवड़ी से कुछ नहीं होगा, दिल्ली बर्बाद होगी, ऑलमोस्ट हो ही चुकी है दोस्तों। ये हमारे पास चांस है लास्ट, नहीं तो फिर इसके 5 साल के बाद में दोस्तों इसका सड़ी हुई पॉलिटिक्स इसकी देखनी पड़ेगी। तो कांग्रेस इस बार मुझे लग रहा है, उम्मीद कर रहा हूं अब कि राहुल गांधी आज जैसे निकले हैं रोज एक्सपोज करेंगे, अटैक चालू रखेंगे। सुप्रिया श्रीनाथ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस की तरफ से। तो आपका दोस्तों इस चुनाव में अब तक का क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।